जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक के 5वें छंद तक पढ़ा होगा। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं 6वें छंद से। तो एक अनुरोध हम आपसे करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आइए हम किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको ले चलते हैं 6वें छंद की तरफ। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर था मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब भाई भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसको जन्म देने वाली उसकी माँ उसके हृदय की गहराई को न जान पाई, उसके हृदय की थाह को, उसके हृदय की गहराई का अनुमान दूसरा व्यक्ति कौन लगा पाएगा। इस बात को सुनकर कैकेयी बोल पड़ी कि हे बेटा, अरे बेटा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यदि तुम्हारी यह बात सच है तो वह मेरी भूल थी, वह मेरी मूर्खता थी जो मैंने तुम्हारे लिए वनवास की याचना की थी। तुम उसे भूल समझकर अब अयोध्या को वापस लौट चलो। कैकेयी के चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के इन दृढ़ वचनों को सुनकर वहां पर जमा हुए, वहां पर उपस्थित सब लोग चौंक पड़े। वे अचानक उस ओर देखने लगे। वे अचानक, सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब लोग अचानक उस ओर देखने लगे जहां पर वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। उस समय वो रानी, उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण की हुई रानी ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कुहरे ने मानो चांदनी को ढक लिया हो। उस समय वो रानी बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उस समय वो रानी स्थिर बैठी हुई थी, किंतु उनके मन में विचारों की तरंगे उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। कभी की सिंघनी प्रतीत होने वाली वह रानी, कभी की सिंघनी प्रतीत होने वाली वह रानी आज दीनता के भाव से दबी हुई होने के कारण गंगा के समान शांत, शीतल और पावन हो रही है। और रानी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ जनकर था मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ पर उपस्थित सब लोग इस बात को सुन लें कि मैं अपने पुत्र भरत को जन्म देने के पश्चात भी मैं उसके हृदय की गहराई को ना जान पाई। इस बात को अभी श्री रामचंद्र जी ने आप लोगों के सम्मुख स्वीकार कर लिया है। हे बेटा, अरे बेटा, यदि यह बात सच है, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। अरे बेटा, यदि यह बात सच है तो अब तुम हमारी भूल को समझकर, हमारे अपराध को समझकर अब वापस अयोध्या को लौट चलो, क्योंकि ये जो अपराध किया वो तो मैंने किया है, भरत ने तो किया नहीं, इसलिए इसका दोषी भरत न होवे। आइए इसके भावार्थ को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो साथी समझ गए हैं वो वीडियो को कट करके आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका काव्य का सौंदर्य भी बाकी है। तो आइए इसके भावार्थ को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर भाई राम भरत की प्रशंसा कर रहे थे कि जिसके हृदय की गहराई को उसको जन्म देने वाली माँ न समझ पाई, उसको जन्म देने वाली माँ न समझ पाई, उसके हृदय की गहराई का अनुमान दूसरा व्यक्ति कोई लगा पाएगा क्या। इस बात पर कैकेयी बोल पड़ी, हे बेटा, अरे बेटा, यदि तुम्हारी यह बात सच है, यदि तुम्हारी यह बात सच है तो फिर वह मेरी भूल थी जो हमने तुम्हारे लिए वनगमन मांगा था। अब तुम उस भूल को समझकर, यानी उसे भूल समझकर अब वापस अयोध्या को लौट चलो। कैकेयी के इन दृढ़ वचनों, इन मजबूत वचनों, इन कठोर वचनों को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सब लोग चकित हो गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे।
उस समय वह रानी, वो विधवा रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई रानी ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। वो उस समय अचल बैठी थी, वो उस समय स्थिर बैठी थी, किंतु उनके मन में कौन बैठी थी? कैकेयी बैठी थी, किंतु उनके मन में उस समय असंख्य यानी तमाम सारे विचार उमड़ रहे थे, तमाम सारे विचारों की तरंगे उठ रही थी। कभी की सिंघनी के समान प्रतीत होने वाली रानी आज दीनता के भावों से दबी हुई हैं, जो गंगा के समान शांत, शीतल और पावन पवित्र दिख पड़ रही हैं। वे बोल पड़ी, रानी बोल पड़ी कि अरे बेटा, यदि यह बात सच है तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग सुन लें कि इस बात को श्री रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया है। अतः अरे बेटा, अब तुम हमारी भूल को समझकर अयोध्या वापस लौट चलो, क्योंकि ये जो अपराध किया है मैंने किया है, इसका अपराधी भरत नहीं हो सकता। यदि आप नहीं लौट गए, यदि आप लौट कर नहीं गए तो यह दोष भरत पर अवश्य जाएगा, इसलिए आप मेरी बात मान जाइए। आइए इसके काव्य का सौंदर्य को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे भाषा है खड़ी बोली, यहाँ पे भाषा है दोस्तों खड़ी बोली, और शैली है दोस्तों प्रबंध। कौन सी है? प्रबंध शैली है। और रस कौन सा है? करुण है। दोस्तों कौन सा रस है? करुण रस है। वात्सल्य भी होना चाहिए भाई। कौन सा? वात्सल्य भी होना चाहिए। और छंद कौन सा है? मंदाक्रांता है। कौन सा दोस्तों? मंदाक्रांता छंद है। और अलंकार यहाँ पे अनुप्रास है। कहाँ पे अनुप्रास है? अभी बताया जाएगा। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। दूसरा भी कोई होगा? हाँ जी होगा, उपमा भी है। कौन सा? उपमा भी है। और भी है जी, यहाँ पे है रूपक। कौन सा है? रूपक है ना। और शब्द शक्ति यहाँ पे अभिधा है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। और आगे बढ़े तो गुण कौन सा है? प्रसाद। कौन सा गुण है? प्रसाद। इसके काव्य का सौंदर्य को समझते फिर से। खड़ी बोली शैली प्रबंध, जहाँ पर किसी घटना या चरित्र का वर्णन निरंतर और आदि से अंत तक मिलता है वहाँ पर शैली प्रबंध होती है। यह महाकाव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और नीति काव्यों की शैली प्रबंध ही हुआ करती है। रस कौन सा है? करुण रस है, जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नष्ट हो जाने के बाद हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब जिस रस की निष्पत्ति होती है उसको करुण रस कहते हैं। यहाँ तो बहुत कुछ नष्ट हो गया दोस्तों, क्यों ना। और वात्सल्य रस है, चूंकि यहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम को भी दर्शाया गया है। छंद मंदाक्रांता है, इसका लक्षण होता है यह एक समवर्णिक वृत्त है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से प्रत्येक पंक्ति में 17-17 यानी प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। अलंकार अनुप्रास है। कहाँ पे अनुप्रास दोस्तों? यहाँ पे तात तुम्हारी जैसे, यहाँ पे तात वर्ण की आवृत्ति हुई, ऐसे ही इससे पहले भी आपको मिलेगा, देखिएगा। उपमा अलंकार है। तुषारा वृता यथा विदुलेखा, वो कैसी दिख रही हैं? जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। और रूपक कहाँ पे है? वो असंख्य तरंगों वाली हैं, सिंघी हैं कभी की, वो आज गंगा के समान प्रतीत हो रही। रूपक हो गया। शब्द शक्ति अभिधा, यहाँ पर जो अर्थ जो कुछ लगाया गया है सही है, यही है, यानी शाब्दिक अर्थ लगाया गया है, तो यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति हो गई। गुण प्रसाद हो गया। यहाँ पे इस काव्य के पढ़ने से हृदयगत शांति का बोध हो रहा है। तो दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का जो भी छंद है उसको लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं। जय हिंद।